आरव एक शांत किताबों का कीड़ा पुरानी किताबों में सुकून पाता था। उसे अनजानी दुनियाओं में खो जाना, पढ़ी हुई कहानियों के जरिए हजारों जिंदगियां जीना अच्छा लगता था। दूसरी तरफ अंजलि को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। ताजी बनी चाय की खुशबू, लखनऊ के चहल पहल वाले बाजारों के चटक रंग और अपने बड़े प्यारे परिवार की गर्माहट। आरव स्थानीय पुस्तकालय में काम करता था, किताबों के सुकून देने वाले सन्नाटे से घिरा हुआ। अंजलि अपने पिता की पारिवारिक मिठाई की दुकान चलाने में मदद करती थी। उसके दिन जलेबियों की मीठी खुशबू और ग्राहकों की बातचीत से भरे होते थे। उनके रास्ते हालांकि अलग अलग दिखते थे, लखनऊ के बीचों बीच मिलने वाले थे। एक उमस भरी दोपहर थी जब अंकित गर्मी से बचने के लिए शर्मा स्वीट्स में चला गया। बाहर धूप तेज थी, जिससे दुकान का ठंडा इंटीरियर किसी शरणस्थली जैसा लग रहा था। उसने अंजलि को तुरंत देखा। उसकी चमकदार मुस्कान दुकान के अंदर की ठंडी हवा की तरह स्वागत योग्य थी। उसकी उपस्थिति से कमरा जगमगा उठा, जिससे प्रदर्शन पर रखी मिठाइयां और भी लुभावनी लग रही थी। भैया चाय, उसने पूछा। उसकी आवाज काउंटर पर रखी जलेबियों की तरह मीठी थी। ताजी बनी चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी, मीठे व्यंजनों की खुशबू के साथ मिल रही थी। अंकित, जो आमतौर पर शर्मीला होता है, सिर हिलाकर खुद हैरान हो गया। उसने उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, ऐसा कुछ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। जैसे ही उसने गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली, वह अंजलि के हंसमुख व्यवहार से मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि वह ग्राहकों को एफर्टलेसली मैनेज कर रही थी। उसकी हंसी संक्रामक थी और उसकी ऊर्जा असीम लग रही थी। वह उसे देखता रहा। उसके सीने में एक गर्माहट खिल रही थी, एक एहसास अनजाना सा फिर भी सुखद। ऐसा लग रहा था जैसे दुकान की मिठास उसके दिल में उतर गई हो। अंजलि ने भी उस शर्मीले सुंदर आदमी को अपनी चाय पीते हुए देखा। उसकी शांत उपस्थिति में कुछ ऐसा था जिसने उसे इंट्रिग्ड किया। उसके बारे में कुछ प्यारा था, अपने विचारों की दुनिया में खोया हुआ। वह सामान्य ग्राहकों से अलग लग रहा था, अधिक अंतर्मुखी, अधिक वास्तविक। उसके अंदर जिज्ञासा की एक चिंगारी कौंध गई। उसने सोचा कि उन विचारशील आंखों के पीछे कौन सी कहानियां हैं। इस भीषण गर्मी के दिन उसे शर्मा स्वीट्स में क्या लाया। उस दिन से अंकित खुद को शर्मा के यहां जाता हुआ पाया, न केवल मीठी चाय से बल्कि अंजलि की और भी प्यारी उपस्थिति से। कैफे सिर्फ एक गर्मा गर्म पेय पदार्थ का आनंद लेने की जगह से ज्यादा बन गया था। यह अब नवोदित भावनाओं और मौन बातचीत का आश्रय स्थल था। वे शर्मीली मुस्कान का आदान प्रदान करते, दूर देखने से पहले उनकी नजरें कुछ देर के लिए मिलती, दिल थोड़ा तेज धड़कता। हर नजर में एक वादा था, एक मौन समझ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह अक्सर ऐसी किताबें ढूंढता जो उसे लगता था कि उसे पसंद आएंगी, उन्हें एक छोटे हस्तलिखित नोट के साथ काउंटर पर छोड़ देता। ये नोट सरल होते हुए भी हार्दिक थे, जिनमें अक्सर एक उद्धरण या एक विचार होता था जो उसे उसकी याद दिलाता था। अंजलि उसके इस भाव से प्रभावित होकर उन किताबों को पढ़ जाती। उसका दिल उसकी विचारशीलता पर खुश हो जाता। हर किताब एक पुल बन गई, उनकी दुनिया को जोड़ती और उन्हें करीब लाती। उसने खुद को उसके आने का इंतजार करते हुए पाया। उनकी बातचीत धीरे धीरे सामान्य चाय भैया से आगे बढ़ने लगी। वे कहानियां, सपने और छोटे छोटे राज साझा करने लगे। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने कहानियों के प्रति एक साझा प्यार की खोज की, अंकित अपनी किताबों के साथ और अंजलि लखनऊ में जीवन के अपने विशद वर्णनों के साथ। उनकी बातचीत हंसी, जिज्ञासा और अपनेपन की भावना से भरी हुई थी, जिससे कैफे में हर पल अविस्मरणीय हो गया। दिवाली आ गई, लखनऊ को रंगों और रोशनी से सराबोर कर दिया। पूरा शहर खुशी और उत्सव के झिलमिलाते कंबल में लिपटा हुआ सा लग रहा था। सड़कें लोगों से गुलजार थीं, हर कोना जीवंत सजावट से सजा हुआ था और हवा में मिठाइयों और अगरबत्ती की मीठी खुशबू थी। अंकित खुद को अंजलि के बगल में खड़ा पाया जब वह अपनी दुकान के बाहर दियों की एक पंक्ति जला रही थी। लपटों की मंद चमक उनके चेहरों पर नाच रही थी, एक जादुई माहौल बना रही थी जो उन्हें करीब लाती हुई प्रतीत हो रही थी। टिमटिमाती लपटों ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया, उसकी आंखों में चमकती खुशी को उजागर किया। अंजलि की मुस्कान दीप्तिमान थी, उनके चारों ओर असंख्य रोशनी को दर्शाती थी और अंकित उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। यह सुंदर है, अंकित ने फुसफुसाते हुए कहा। दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। शब्द रोशनी की सुंदरता से कहीं अधिक वजन उठाते हुए प्रतीत हो रहे थे।
उन्होंने उस सुंदरता की ओर इशारा किया जो उसने उसमें देखी थी। है ना? अंजलि ने उत्तर दिया। उसकी निगाहें उससे मिली। उनके बीच मौन समझ का एक पल था, एक ऐसा संबंध जिसे शब्द पूरी तरह से बयां नहीं कर सकते थे। उस पल में दियों की गर्मी और उत्सव की भावना से घिरे अंकित जानता था कि वह उसके प्यार में पड़ गया है। उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई, बस वे दोनों अपने छोटे से ब्रह्मांड में रह गए। अपने सारे साहस को इकट्ठा करते हुए उसने अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसकी आवाज घबराहट भरी थी। अंजलि, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं, उसने कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि वह इस पल का इंतजार कर रही थी। एहसास ने उसे एक लहर की तरह टक्कर मारी और उसने भावनाओं का एक झोंका महसूस किया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसके गालों पर शर्म का रंग छा गया। उसने फुसफुसाते हुए वापस कहा, मुझे भी। शब्द सरल थे, फिर भी वे उसकी भावनाओं का भार वहन करते थे। मोहक दिवाली की रोशनी में उनके बीच के बंधन को सील कर दिया।